वन विभाग की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती। जी हाँ, वन आरक्षी भर्ती जो कि कई वर्षों से जो है अटकी हुई है और पदों की संख्या को लेकर लगातार इस भर्ती में चर्चा होती है। बड़ी अपडेट है, इस खबर के बारे में पूरी एनालिसिस इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज़ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल। चलिए, अगर हम बात करें वन आरक्षी भर्ती की जो शुरुआत होती है 1000 पदों से लेकर। ध्यान से सुनिएगा, 1000 पदों से लेकर शुरुआत होती है कि इसकी जो अंतिम भर्ती आई थी, इससे पहले लगभग 1450 पदों पे आई थी, जिसमें बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसके बाद फिर वो 850 पदों की भर्ती आई थी जो कि लोक सेवा आयोग की ओर से कंडक्ट कराई गई थी। उसके बाद जो भर्ती नहीं आई, तो उसके बाद ये सबसे बड़ी भर्ती होने वाली थी। ठीक है, फिर बीच में ये खबर आती है कि ये पद घट के जो है 800 हो जाएंगे। ठीक है, तब तक माहौल थोड़ा सा नॉर्मल होता है। जब बड़ी खबर आती है कि ये पद घट के 600 हो गए हैं, तब थोड़ा सा माहौल गरमाना स्टार्ट होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। फिर बीच में खबर आई कि ये पद सीधे घट के 300 हो गए हैं, और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो इससे भी चौंकाने वाली है। जी हाँ, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने GS मार्तोलिया साहब, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की है। तो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है उन्होंने दी है। उन्होंने बताया है कि अध्यक्ष साहब यानी कि GS मार्तोलिया साहब का कहना है कि आयोग के पास जो कुल पद हैं फॉरेस्ट गार्ड के, जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड के, वो हैं 250। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि STPF के भी इसमें पद जो है ऑलरेडी शामिल हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो कुल जो फॉरेस्ट गार्ड के पदों की बात की जा रही है, स्पेशल टाइगर फोर्स के 81 पोस्ट, जी हाँ, 81 पोस्ट तो ऑलरेडी इसमें शामिल थे। तो बचे कितने? जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड के 169 पोस्टेज बचे हैं। जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड के 169 पोस्टेज के लिए ये भर्ती आएगी। हालांकि मार्तोलिया साहब ने कहा कि अभी ये जो है सूचना है, बाकी क्या होता है ये तो फाइनल जब नोटिफिकेशन आएगा तभी मालूम चलेगा। रिसेंटली वन विभाग की ओर से जो RTI में सूचना दी गई थी, उसमें जो उनके पास सीधी भर्ती हेतु जो पद थे, सीधी भर्ती हेतु जो उनके पास पद थे वो 415 पद थे। अब ये बड़ा सवाल है कि जो भर्ती शुरू में 1000 पदों के लिए आ रही थी, वो सीधे 169 तक कैसे पहुंच गई, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप सोचिए, इसमें टाइगर, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन के अगर 81 पोस्ट नहीं होते तो ये भर्ती एक ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम होती। तो ये क्या चल रहा है उत्तराखंड में, ये किसी को मालूम नहीं है। जबकि माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि हर वर्ष जंगलों में जिस तरह से आग लग रही है और वनाग्नि हो रही है, कम से कम हर वर्ष उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होनी चाहिए। अब हालात ये हैं कि लास्ट भर्ती कब हुई थी वो अगर किसी से पूछा जाए शायद उसको याद भी नहीं होगी। ठीक है, तब से भर्ती नहीं आई है और लगातार फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। अब जो टोटल भर्ती आ रही है, इन दोनों को मिलाकर 250 पद बताए जा रहे हैं। और अभी जैसे कि खबर है कि पंचायत इलेक्शन की वजह से अध्याचन आयोग के पास पहुँचे नहीं हैं, बट यार यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर निकल कर नहीं आती हैं। जब निकल कर आती हैं तो बम की तरह फूटती हुई नज़र आती हैं। अब बताया जा रहा है कि अगले महीने इसका जो है विज्ञापन आने की संभावना है। हालांकि एक RTI हमने डाली है आयोग को कि आपके पास आयोग के पास मतलब कितने पदों का अध्याचन
पहुंचा है। अगर उसका अपडेट आ जाता है तो हम आप तक सूचना देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि 250 पद हैं टोटल फॉरेस्ट गार्ड के, एज लेटेस्ट अपडेट बाय जीएस मार्तोलिया साहब, अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फॉरेस्ट गार्ड के। उनको आप कैलकुलेट करेंगे तो 169 और 81 पद ऑलरेडी तो एसटीपीएफ के तो ऑलरेडी आयोग के पास पहुँचे ही हैं, जो कि सेम क्वालिफिकेशन सेम फिजिकल स्टैंडर्ड्स एलिजिबिलिटी के हैं। ठीक है, तो आयोग पहले भी चाह रहा था कि इसके पद, आई थिंक अब मुझे समझ में आ रहा है कि आयोग ने क्यों स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के पद नहीं निकाले, क्योंकि लगभग 1 साल होने को है इसका अध्याचन आयोग के पास गया है, क्योंकि आयोग को पता था कि फॉरेस्ट गार्ड के पद कम आएंगे और इसके साथ वो जोड़ कर निकालेंगे तो ज़्यादा पद दिखाई देंगे। तो अभ्यर्थियों के साथ क्या खेला खेला जा रहा है पूरे उत्तराखंड में, ये किसी से छुपा नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा यार, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय भारत।